हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आज इसके दिन परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है और मेरी ओर से आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर महान है, वह सामर्थी परमेश्वर है। तो हम बैठ जाएंगे ताकि हम कंफर्टेबली अच्छे तरीके से सुन सके ना। तो सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का ये दिन हम क्यों मनाते हैं ना। ये सबके हाथों में ये फ्लैग्स क्यों हैं, या ये डेकोरेशन ऐसे क्यों है ना। तो हम सीखेंगे क्योंकि सच में परमेश्वर महान है और मैं परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि उसकी प्रेजेंस हमारे बीच है, वह हमारे साथ है। तो जैसे हम फेस्टिवल्स को मनाते हैं ना, जैसे दिवाली हो गई, होली हो गई, जहाँ हमारे पंजाब में लोहड़ी को मनाते हैं ना। तो आज 26 जनवरी 26 जनवरी को आज पूरा देश मना रहा है। और इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना, चाहे वह परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग हो, चाहे इस संसार में हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई रीज़न होता है ना। तो जैसे हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, 15 अगस्त तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था ना। तो उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी जानते हैं कि आज के दिन की क्या महत्वता है, आज का दिन क्यों मनाया जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग, मैक्सिमम कुछ लोग, सारे नहीं, ओल्ड एज हो सकता है इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से ना समझते हो, लेकिन बच्चे जवान ये सब जानते हैं कि आज का दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं ना। तो जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो उसके बाद देश आज़ाद तो हो गया है ना, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है ना। जैसे हमारा एक घर परिवार होता है ना, तो हमारे घर का एक मुखिया होता है जो हमारे घर के रूल रेगुलेशंस को बनाता है कि ये नहीं होना चाहिए, जहाँ घर की लड़की ऐसे नहीं कर सकती, या एक बहू के पर भी कुछ रूल्स होते हैं ना कि वो ये नहीं कर सकती, उसके लिए दुपट्टा ओढ़ना ज़रूरी है, वो बिना बताए घर से नहीं जा सकती। ऐसी कुछ चीज़ें होती है ना, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि ये चीज़ों को फॉलो करना भी चाहिए और होनी भी चाहिए ना। कोई भी चीज़ अगर बेलगाम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर जिधर चाहे वो उधर चलेगा ना। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इस देश को चलाने के लिए है ना कुछ रूल रेगुलेशन ज़रूरी थे ना। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ या सबसे बड़ा हिस्सा किसने दिया, हम सब जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें हम BR अम्बेडकर करके भी जानते हैं ना। तो हम जानते हैं कि मतलब ही इज़ वेरी क्वालिफिकेशन, उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी बहुत हाई लेवल थी। जहाँ तक मुझे पता उन्होंने आई थिंक 15 डिग्रीज उन्होंने की थी, बहुत पढ़े लिखे थे। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे ऐसे फैमिली को ऐसे बिलोंग करते थे, मतलब वो बहुत ही नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसे मेहनत की है ना और उन चीज़ों को हासिल किया ना। तो हमारे देश का कानून बना आज के दिन कि हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कानून के अकॉर्डिंगली है ना। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जैसे अगर मसीह बहन भाइयों की मैं बात करूं, तो आज कानून तो बन गया, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उस कानून के बारे में नहीं जानते कि जो मसीह भाई बहन है, जब उनको परेशान किया जाता है, जहाँ उन पर कुछ चीज़ें थोपी जाती हैं, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग हमें ये लॉ मिल गया है, हमें ये अधिकार मिल गया है कि क्योंकि उस कानून में ये आता है कि हम किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म में हम जा सकते हैं। लेकिन क्या हो जाता है कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है वो इस चीज़ की समझ नहीं रखते, और वो क्या करते हैं, हो सकता है मसीह बहन भाइयों कैसे दबाते हैं कि नहीं
आप ये नहीं कर सकते, ये हमारे शहर में आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे गांव में ये आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग इस चीज़ की समझ रखते हैं ना, वो आज इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। उनको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस संसार में बाइबल कहती है कि कोई भी हमें, कोई इंसान खास करके इस संसार में कोई भी इंसान हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। अगर हमारा प्रेम उसके साथ सच्चा है तो वो हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। अगर आपके साथ कोई वार्तालाप करता है, कोई क्वेश्चन पुट करता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप उसे कह सकते हो, आपके पास ये अधिकार है कि नहीं। ये हमारे कानून, हमारे देश के कानून में लिखा है कि हम किसी भी धर्म, क्योंकि परमेश्वर का वचन किसी धर्म को तो दर्शाता नहीं, लेकिन अगर जब हमारे साथ कोई है ना जिस तरीके से बात करेगा, हम भी उस तरीके से अच्छे से समझ से कर सकते हैं कि हमारे कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं। ये आपके पास अधिकार है, क्योंकि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ हम वीडियोस देखते हैं ना, तो कई लोग डर के मारे कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे जीवन में तो ये प्रॉब्लम थी, हम इसलिए मसीह में चले गए, है ना। तो अगर आपके पास इस चीज़ की समझ हो, आप उसे कह सकते हो कि आप कौन होते हो हमें परमेश्वर के वचन से दूर करने वाले। आप हमारी लाइफ का फैसला नहीं कर सकते, आप हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हम जीसस को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ये कहता है। और जब आप लॉ से बात करोगे, कानून में रहकर बात करोगे, तो कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप मसीह को ग्रहण नहीं करोगे, आप संगति नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कानून हमें इजाज़त देता है इस बात की ना। तो इसलिए आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन को हम मनाते हैं। जैसे आज पूरा देश मना रहा है ना, तो हम सब भी मना रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। और हम खुदा के दास के साथ मिलकर जब प्रेयर करेंगे, तो हम सब अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाइबल भी कहती है जिस जगह, जिस देश में तुम रहते हो, जिस नगर में रहते हो, उस जगह के लिए तुम क्या करो, प्रार्थनाएं करो। हमारे अंदर अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए प्रेम होना चाहिए, एक मन होना चाहिए ना। तो हमें प्रेयर करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर जो नुमाइंदे, जो बड़े ओहदों पर इस कंट्री पर हैं, इस देश पर है, उनके मन अच्छे हो, जो करप्शन, जो गलत चीज़ें होती हैं वो ना हो, है ना। तो ऐसे हम प्रेयर में जा सकते हैं और अपने देश से प्रेम करना है और अपने देश के साथ वफादारी भी करनी है। जिस काम में भी आप हो, उसमें भी आपको वफादारी करनी है। और परमेश्वर इन सब चीज़ों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस करेगा। आमीन। ओके, तो सुनो सारी, है ना, समझ आ गई सबको क्या होता है ना। तो बहुत से गांव में, एरियो में जो लोग प्रभु में विश्वास करने लगते हैं, तो दूसरे अन्य जाति लोग उन्हें दबाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, आप यहाँ पे आप चर्च नहीं खोल सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर आपको लॉ का, कानून का पता है, तो आप बता सकते हैं ये हमारी मर्जी है। क्या बोलो, हम किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये लॉ, ये कानून हमें बताता है। अगर आपको पता है तो आप बात कर सकते हो। किसी दिन इस विषय के ऊपर अलग से हम बात करेंगे। हमारे पास एक बड़ी वकीलों की टीम है, इस काम की सरकारी वकीलों की टीम है। किसी दिन चर्च में बुलाएंगे और आपको इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं किसी से भी। क्या बोलो, डरने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर कोई झूठा दोष लगाए, ये करे जी आप ये कर रहे हैं। बोलो हाँ करते हैं, बताओ तुम, हमारे लॉ में लिखा है ना। तो ये लॉ, ये कानून आज ही के दिन बना था। बोलो क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा। तो इसलिए
चाहे हम प्रभु में विश्वास करते हैं, क्योंकि लोग हमें समझते हैं कि हम अंग्रेजों के, गोरों के खुदा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है यीशु गोरों का, अंग्रेजों का नहीं है, वो तो पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए आया है। जो लोग कहते हैं उनके लिए भी आया है। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना कि जो लोग नहीं सत्य को जानते उन्हें हम बताएं। क्या बताएं? क्योंकि बाइबल हमें बयान करती है। अगर आपके पास बाइबल है तो हम प्रार्थना करने से पहले अपने देश के लिए, अपने सब देश के नेताओं के लिए, उन सरहद पर बैठे इस देश के वो फौजी, वो आर्मी, जो नौजवान हैं, जो रात दिन क्या है हमारे देश की रखवाली के लिए क्या करते हैं, कितनी आपको नहीं पता, क्योंकि हम तो अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कितनी सैकड़ों कई बार सरहद पे शहीद हो जाते हैं ना, शहीद, समझ आ रही है? देश के लिए वो शहीद हो जाते हैं, उस जिस काम के लिए उन्होंने उस चीज को, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया, बोलो क्या ज्वाइन किया, और वो पूरे दिल से वहां पे रात दिन रहकर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए भी, तो हम जानते हैं मसीह लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या क्या करता है। हम एक वचन को देखेंगे, पहला तिमुथियुस 2:1। यहां पे लिखा, अब मैं सबसे पहले, अगर आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नोट करना। पहला तिमुथियुस 2:1 कहता, अब मैं सबसे पहले ये आगाह करता हूं कि विनती और प्रार्थनाएं और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। आमीन। कौन कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं अपने वचन में। क्या बोलो? परमेश्वर कह रहे हैं कि हम राजाओं के और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। कौन कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं। तो इसलिए आओ, अपने हाथों को उठाओ, इस झंडे को उठाओ, हिलाओ, अपने देश के लिए, अपने उस देश के नौजवानों के लिए जो सरहद पर बैठे हमारे देश की क्या कर रहे हैं। आंखें बंद करें और हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अपने देश के लिए, अपने देश की सरकार के लिए, सब उन नेताओं के लिए जो इस देश पर शासन करते हैं, राज करते हैं, इस देश को चलाते हैं। खुदाबंद तेरा रूह, तेरा आत्मा उन्हें चलाए। मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें चलाए, ताकि कोई पाप की शक्तियां किसी तरह की भी परमेश्वर हमारे देश के ऊपर काम न करे। मेरे परमेश्वर खुदावंद, इस देश के लोग बड़े, खुदावंद जो देश के मुख्य प्रमुख हैं मेरे पिता, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरा आत्मा उन्हें चलाए, अच्छे कानूनों को, अच्छी तेरे लोगों के लिए मेरे परमेश्वर सब सुविधाएं निकलें, सब कुछ अच्छा हो खुदा, करप्शन, महंगाई खत्म हो खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है कि राजाओं के लिए और ऊंचे पद वालों के लिए, सबके लिए धन्यवाद और प्रार्थना करें, ताकि हम सुख और विश्राम और चैन के साथ भक्ति और जीवन बताएं। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद अपने देश के नौजवानों के लिए, उन आर्मी के लिए खुदाबंद, उस नौजवानों के लिए जो खुदा उस बॉर्डर पर, उस सरहद पर मेरे प्रभु रात दिन हमारे देश की हिफाजत के लिए वो खड़े रहते। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, उन पर तेरा अनुग्रह रहे,
उनके परिवारों पर तेरा अनुग्रह रहे, तेरा आत्मा उन्हें संभाले रहे परमेश्वर मेरे खुदाबंद, ताकि अंधकार की ताकतों का नाश हो खुदा। जी देश और देश के लोग खुशहाली से जीवन बताएं। यस मेरे पिता, मैं शास करता हूँ खुदाबंद, तू सच में मेरे परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है। तेरा वचन कहता है धर्मी जन प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है, और निश्चय परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन चुका है खुदाबंद। हमारे देश के ऊपर जिसमें खुदाबंद हम सब मिलकर प्रार्थना ही करते हैं खुदाबंद, उस पर तू बड़ा अनुग्रह कर चुका है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया। ऊपर करके बोलो ऊंचा हालेलुया, ऊंचा ऊंचा ऊंचा।